बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का जो है वो लेक्चर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो है वो हम नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं 1NF 2NF 3NF, और फिर जो नॉर्मलाइजेशन के गोल्स हैं उनके बारे में और कुछ डेफिनेशन होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। The process of decomposing relations with the anomalies to produce smaller और well structured relations। कि क्या है, क्या ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर क्या करते हैं आप रिलेशंस को डिकम्पोज करते हैं। किस तरह डिकम्पोज करते हैं? अनॉमलीज़ को जो है वो मतलब रिलेशन डिकम्पोजिंग रिलेशन विद अनॉमलीज़, कि आप अपने जो अनॉमलीज़ हैं उनके ज़रिए से आप अपने रिलेशंस को डिकम्पोज करते हैं। और क्यों करते हैं? प्रोड्यूस स्मॉलर और क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन। उससे क्या करता है कि जब आप डिकम्पोज करते हैं उससे आपको स्मॉलर रिलेशन मिलते हैं और वो क्या होंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन होते हैं। फिर उसके बाद आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है कि स्टेट ऑफ रिलेशन दैट रिक्वायर्स दैट सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स आर सेटिस्फाइड। कि क्या है कि जब ऐसी स्टेट के जिसके अंदर क्या है कि जो सर्टन रूल्स हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स वो क्या हों, वो सेटिस्फाई हों। यानी जो आपने रूल्स बताए हुए कुछ खास जो रूल्स हैं वो आपके क्या हों, वो सेटिस्फाई हो जाएं, वो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी वगैरह सारी कुछ चीज़ें चेक करते हुए क्या हों, वो सारी की सारी आपकी सेटिस्फाइड हों। उसके बाद आता है गोल्स इन नॉर्मलाइजेशन। कि नॉर्मलाइजेशन हम क्यों करते हैं कि क्या मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज़ करते हैं, देयर बाय अवॉइडिंग अनॉमलीज एंड कंजर्विंग स्टोरेज स्पेस। तो उससे क्या है कि हम अपनी अनॉमलीज को अवॉइड करते हैं और स्टोरेज स्पेसेस जो हैं वो कंजर्व करते हैं। सिंप्लीफाई द इन्फोर्समेंट ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, कि हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो उनकी इन्फोर्समेंट करते हैं। उसके अलावा मेक इट ईजियर टू मेंटेन डाटा। अब वो मेक इट ईजियर टू मेंटेन डाटा, आप कैसा इंसर्शन डिलीशन या अपडेशन को जो है वो हम ईजियर कर देते हैं। बनाने ईजियर करने के लिए प्रोवाइड अ बेटर डिज़ाइन दैट इज़ एन इम्प्रूव्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। फिर आपके पास जो स्टेप्स आते हैं नॉर्मलाइजेशन के वो क्या है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट को हम 1NF, सेकंड को 2NF, थर्ड को 3NF, उसके बाद बाइकॉर्ड नॉर्मल BCNF है, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं हम कि एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आल्सो कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप्स, उनको हम क्या करते हैं, हैव बीन रिमूव्ड। कि जो आपके पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स या रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सो देयर इज़ अ सिंगल वैल्यू पॉसिबली नल at the intersection of each row and column of the table। कि अब आपके पास क्या है, सिर्फ सिंगल वैल्यू आती है, वो नल भी हो सकती है। तो उसे क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम ऑफ द टेबल। तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरह, यानी इसके साथ साथ हम एग्जांपल भी जो है वो एक देखते हैं। ये हमारे पास है एक एग्जांपल है। आप साथ साथ ये भी हो कि सबसे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को जब हम कंप्लीट कर लें फिर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो जाए, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर BCN है, फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नॉर्मल फॉर्म की तरफ। अब ये देखिए हमारे पास एक टेबल है, ये फुल नेम्स है, ये नेम्स का टेबल है, ये फिजिकल एड्रेस है, ये मूवीज़ रेंटेड और ये सैल्यूटेशन का है। अब क्या है, नेम्स जेनेट जोन्स है हमारे पास, ठीक है। जेनेट जोन का ये फिजिकल एड्रेस है फर्स्ट स्ट्रीट प्लॉट नंबर 4, और मूवीज़ रेंटेड क्या है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और क्लैश ऑफ द टाइटन्स। यानी ये दो जो हैं इसके अंदर दो वैल्यूज़ है, रिपीटेड वैल्यूज़ आ गए, रिपीटेड ग्रुप्स आ गए आपके पास। सैल्यूटेशन मिस है कि ये इसका जेंडर आप समझ लेंगे, जेंडर जो है वो फीमेल का है। फिर रॉबर्ट फिल है, थर्ड स्ट्रीट 34, फॉरगेटिंग सारा मार्शल और डैडीज़ लिटिल गर्ल्स, और उसके बाद इसकी क्या है, मिस्टर है। और फिर रॉबर्ट फिल एक और नाम का, लेकिन इसका 5th एवेन्यू एड्रेस है। यानी ये अब अगर हमने नेम के साथ से प्राइमरी की होती तो क्या होना था, ये दोनों उसे आप कह लें कि आपकी सिर्फ नेम होता तो क्या होनी थी, ये दोनों सेम हो जानी थी, एरर आ जाना नॉर्मली आ जानी थी कि दो आपकी एक जगह पे कैसे प्राइमरी कीज़ आ गई। फिर इसका 5th एवेन्यू, क्लैश ऑफ टाइटन्स और मिस्टर। अब जो फर्स्ट हमारा नॉर्मल फॉर्म था उसमें क्या था कि मल्टी वैल्यूड्स जो है उनको हम क्या करते थे, रिमूव करते थे। अब इसमें हमने स्टेप क्या कर, ईच टेबल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू। अब हर टेबल में, अब यहाँ पे देखिए कामा आ रहा है, यानी दो वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, इस टेबल की हर रो के अंदर क्या हो, सिर्फ सिंगल वैल्यू हो। अब सिंगल वैल्यू करने के लिए क्या है कि ये जेनेट जोन्स
स्ट्रीट प्लॉट नंबर 4, एक दफ़ा ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आएगा और एक दफ़ा क्लैश ऑफ द टाइटन्स आएगा। अब ये देखें जेनेट जोन्स वही स्ट्रीट एड्रेस मिस, और इसकी मूवी रेंटेड पहली दफ़ा पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, दूसरी दफ़ा क्या है क्लैश ऑफ टाइटन्स। फिर आती है रॉबर्ट फील्ड। रॉबर्ट फील्ड के अंदर भी 2 मूवीज़ थी, उसने भी फॉरगेटिंग सारा मार्शल और डैड इज़ लिटिल गर्ल, ये 2 आ गई मूवीज़। जेनेट जोन्स की भी आ गई। उसके बाद आखिरी रॉबर्ट फील्ड जो है, जो 5th एवेन्यू वाला, उसकी जस्ट एक थी, तो उसके पास क्या हुआ अब एक। पहले आपके पास कितनी थी 3 रोज़ थी, अब आपके पास क्या हुआ 1 2 3 4 5 रोज़ आ गई। अब क्या है कि ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक, अब हर रिकॉर्ड को जो है वो यूनिक होना पड़ेगा। ये अब आपने क्या किया, अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको एक कंपोजिट की बना दी है। फिज़िकल एड्रेस और फुल नेम को मिला के हमने एक प्राइमरी की बना दी है, यानी आपकी जो कंपोजिट की होगी वो इन दोनों से। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, सेकंड एनएफ। सेकंड एनएफ क्या है कि एनी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हैव बीन रिमूव्ड। अब आपके पास क्या है कि जो पार्शियल जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या करेंगे हम रिमूव, यानी नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं आर आइडेंटिफाइड बाय द होल प्राइमरी की। जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होंगे, वो पूरी होल प्राइमरी की के साथ आइडेंटिफाई होंगे। अब वो किस तरह, अब वो देखें आपने, अब हमने क्या किया कि आप पूरे इसको क्या किया, एक आप देखें कि एनी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैव बीन रिमूव्ड। अब पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी ना ये एक दूसरे के ऊपर, अब वो क्या हो गई, वो रिमूव हो गई है। वो रिमूव किस तरह होगी, आप एक प्राइमरी की अलॉट करोगे। अब प्राइमरी अलॉट करने के बाद आप क्या करोगे, नॉन की एट्रीब्यूट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द होल प्राइमरी की। अब वो पूरे के पूरे जितने भी वो आपके एक प्राइमरी की के साथ रिकोगनाइज, वो किस तरह होंगे। यहाँ पे अब आप देखें आपके पास सिर्फ एक टेबल था, फुल नेम, फिजिकल एड्रेस, मूवीज़ रेंटेड और सैल्यूटेशन का। अब हमने क्या किया, हमने एक कॉलम और ऐड किया मेंबरशिप आईडी का। मेंबरशिप आईडी में अब क्या हुआ, सिर्फ 3 मेंबरशिप यानी जितने नाम थे, ये देखें जेनेट जोन्स के नाम पे रॉबर्ट फील्ड और रॉबर्ट फील्ड, यानी 3 जो है वो प्राइमरी कीज़ हमने बनाई, 1 2 3। पहली जेनेट जोन्स थी, दूसरी रॉबर्ट फील्ड थी, यानी नेम्स और फिजिकल एड्रेस हमने लिखे एज इट इज़, जैसे ये हमारे पास पहले आता है नेम्स और फिजिकल एड्रेस वो हमने लिखे। जेनेट जोन्स उसका ये फिजिकल एड्रेस था, रॉबर्ट फील्ड का ये है, रॉबर्ट फील्ड का ये है। उसके बाद मेंबरशिप आईडी लगा दी हमने और 1 2 3 उसे नंबरिंग और सैल्यूटेशन बता दिया मिसिस मिस्टर मिस्टर। यहाँ से एक कॉलम कौन सा गायब हुआ, मूवीज़ रेंटेड का। मूवीज़ रेंटेड को हम किस तरह करेंगे, मूवीज़ रेंटेड को हम करेंगे कि वो नेक्स्ट एक और टेबल बनाएंगे। वो टेबल जो है वो इसकी मेंबरशिप आईडी यानी इसकी होल प्राइमरी की के साथ आइडेंटिफाई, यानी मेंबरशिप आईडी 1 क्या है, जेनेट जोन्स की। जेनेट जोन्स क्या है, क्या पायरेट्स ऑफ कैरिबियन और क्लैश ऑफ टाइटन्स। देखें जेनेट जोन्स कौन कौन सी मूवीज़ रेंटेड थी, जेनेट जोन, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन और क्लैश ऑफ टाइटन्स। और उसके बाद रॉबर्ट फील्ड का आप देखें डैड इज़ लिटिल गर्ल और फॉरगेटिंग सहारा। दूसरे नंबर पे देखें फॉरगेटिंग सारा मार्शल एंड डैड इज़ लिटिल गर्ल। यानी आपके पास क्या है कि आप 2 टेबल्स आपने बना के उसको क्या किया, यानी जो आपकी पार्शियल डिपेंडेंसीज थी उसको आपने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, एक तो हमने रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म किया। रिपीटिंग ख़त्म करने के बाद सिंगल कॉलम प्राइमरी की आ गई आपके पास। अब सिंगल कॉलम प्राइमरी की, अब यहाँ पे अगर हम इसी जगह पे अगर हम करते 1 करते, अगर आपके कई स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो मूवीज़ रेंटेड वाला जो हमने अलहदा टेबल बना, इसको हम यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, नहीं जैसे एज इट इज़ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जो है एक नया कॉलम बना देते हैं जिसके अंदर क्या करते मेंबरशिप है। उसका मसला क्या बनना था, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 2 दफ़ा 1, फिर 2 दफ़ा 2, फिर 1 दफ़ा 3। मसला तो आ गया रिपीटिंग, हमने उस रिपीटिंग को ही ख़त्म करना था। तो उसको रिपीटिंग को ख़त्म करने के लिए क्या था कि जो 3 नाम है उनको लिख लें, उनका एड्रेस लिख लें और उनका बता दें कि जेंडर क्या है, मिसिस है, मिस्टर है, टाइटल जो है उनका वो हम बता दें। उसके बाद आपने मूवीज़ रेंटेड बता दी। मूवीज़ रेंटेड का हमने उनको एज इट इज़ जो है वो उनकी जो मेंबरशिप आईडी है उसके ज़रिए से हमने मेंबरशिप आईडी को, अब वो जो आपकी आईडीज़ हैं वो हमने उनको आईडीज़ के ज़रिए मूवीज़ को सारा हमने कवर कर दिया। अब आप देख लें ये अब आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो आप देखें, इसको हमने क्या किया, ये प्राइमरी की है, ये एज अ फॉरेन की आ गई इस टेबल के अंदर। फॉरेन की आपकी आ गई। अब ये देख रहे हैं आपकी सारी 1 1 2 2, अब जितनी मर्जी मेंबरशिप आईडी, वो मेंबरशिप आईडी क्या है, वो जेनेट जोन्स के साथ जो, और ये जो उस दूसरा टेबल था पूरा का पूरा, उसके साथ ये क्या है आपकी मेंबरशिप आईडी। ये 1 जो है वो इस 1 के साथ है, ये 1 जो है वो इसी 1 के साथ, ये 2 जो है वो इस 2 के साथ, ये 2 इस रॉबर्ट फील्ड के साथ, 3 3।
ये यानी आप देखते जा रहे हैं कि आपकी ये सारी जो है वो एरर आ रही हैं। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हैव बीन रिमूव्ड, यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव करने का मतलब क्या है, नॉन के एट्रीब्यूट्स आर आइडेंटिफाइड बाय ओनली प्राइमरी की। जो आपके नॉन आइडेंटिफाइड एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, वो सिर्फ प्राइमरी की से हों। इसमें क्या है कि एज इट इज़ हमने रूल 2NF को भी उसी तरह करना है। 2NF से आगे जो हमने आगे क्या करना है, नॉन ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हैज़ नो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब हम क्या करेंगे, आपकी वही मेंबरशिप आईडी आ गई, फुल नेम, फिजिकल एड्रेस, सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन का आप देखें, ये हमारे पास नॉन फंक्शनल, मिसिस मिस्टर का आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या पता मिसिस क्या है, मिस्टर क्या है, मिसिस क्या है, मिस क्या है, आपको नहीं पता। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उनको नंबरिंग दे दी कि मिस्टर को कोई नंबर दे दो, मिस को कोई नंबर दे दो, मिसिस को कोई नंबर दे दिया। हमारे पास 3 नंबर है। ये आपका एक टेबल तो उसी तरह ही आ गया जो हमारे पास पहले एक टेबल हमने बनाया हुआ था, ये मूवीज़ रेंटेड वाला। ये देखें, अब सिर्फ क्या हुआ, ये दोनों टेबल एज इट इज़ आ, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होगा, सैल्यूटेशन का आपको फ़र्क आएगा कि जो वो नॉन फंक्शनल डिपेंडेंसी उसको हमने क्या किया, उसको भी नंबरिंग दे दी। उसका नंबरिंग किस तरह हम देंगे, एक टेबल बनाया, उस पर 1 पे हमने रख दिया मिस्टर को, 2 पे हमने रख दिया मिस को, 3 पे रख दिया मिसिस को, 4 नंबर पे डॉक्टर, यानी 5 पे इंजीनियर, कुछ भी आप जो अपनी मर्ज़ी से आप अपना कोई भी आप रख सकते। यानी टाइटल जो है अक्सर आपने देखा होगा जी, इसकी ये जॉब है, इसकी ये जॉब है, इसकी ये जॉब है, ये इसका ये टाइटल है, ये टाइटल है, ये टाइटल है। तो हमने 1 पे मिस्टर, अब जहाँ पे मिस्टर था वहाँ पे क्या 1 रॉबर्ट फिल मिस्टर, रॉबर्ट फिल मिस्टर, ये 2 मिस्टर थे। आप चेक करें, ये देखें। उसके बाद क्या है कि ये जो 2 आया, 2 क्या है आपके पास, मिस थी। जैनेट जोन्स का ऊपर क्या टाइटल लिखा हुआ था, मिस लिखा हुआ था, तो हम वो मिस ही एज इट इज़ लिख देंगे। यानी 3 आपके मुख्तलिफ जो है वो टेबल्स बन गए। उन टेबल्स को आपने आगे मैनेज करना, यानी आपकी उसी तरह ही आगे चलती रहेगी। उसके बाद BCNF आता है कि BCNF में क्या है कि एनी रिमेनिंग अनॉमलीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द फंक्शनल डिपेंडेंसी हैव बीन रिमूव्ड। अगर इसके बाद भी अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है तो उसको भी क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। वो चेक करेंगे, कई दफ़ा मोस्टली जो है वो 3NF के बाद जो है वो आपकी सारी जो है वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो डन हो जाती है, आपकी अनॉमलीज ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी कोई आ रही हो तो उसको भी क्या करेंगे, उसको आप रिमूव करें। और क्यों, बिकॉज देर वाज मोर देन 1 पॉसिबल प्राइमरी की फॉर द सेम नॉन की। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ आ जाती हैं तब भी। फिर उसके बाद क्या है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या है, एनी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हैव बीन रिमूव। अगर फिर भी कोई मल्टी वैल्यूड आ रही है, अभी भी कोई मल्टी वैल्यूड, यानी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आ रही है तो उसको भी रिमूव करें। फिर उसके बाद आखिरी 5th नॉर्मल फॉर्म है, तो उसमें भी यही है कि आपकी अगर इसके बाद भी कोई रिमेनिंग अनॉमली है तो उसको भी क्या करें, आप रिमूव कर दें। तो ये थे हमारे नॉर्मलाइजेशन के जो हैं वो स्टेप्स थे। मतलब वो देखेंगे अब 3NF तक हमने ये सारा किया था। उसके बाद अब देखें BSc-NF का उसे पता था क्योंकि ऐसी कोई भी नहीं थी। 4NF, 5th NF, 6, यानी आगे आपके स्टेप्स चलते रहेंगे जब तक आप क्या है कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। यानी आप देखेंगे ये अब स्टेप्स हैं, ये एक डायग्राम है। आप देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल विद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको आप करते हैं रिमूव। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स रिमूव हो जाए तो आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद आप क्या करते हैं, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज आप करते हैं, तो आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म आ जाती है। उसके बाद क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब आप रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज करेंगे तो आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिमूव रिमेनिंग अनॉमली रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीपल जो कैंडिडेट कीज़ है उससे आप जब रिमूव करेंगे तो आपकी क्या होगी, आपकी BCNF बन जाएगी। BCNF में जब आप रिमूव मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज करें, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज कर देंगे, उसके बाद क्या होगी, आपकी फोर्थ फॉर्म में आप रिमेनिंग एनॉमलीज करेंगे तो आपकी 5th नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। तो हमारी आज के लिए इतना ही हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो फिर हम बाकी जो है वो काम करेंगे। आज प्रैक्टिकल वर्क था, नॉर्मलाइजेशन का हम इतना ही करेंगे।